चलिए आज का टॉपिक है बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किस टाइप की? dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ y। स्टेप सेकंड क्या है? इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर p dy। और स्टेप थर्ड आई एफ इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू आई एफ डी वाई प्लस सी। कल हमने जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ी थी वो था हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आज अपोजिट है डी एक्स अपॉन डी वाई। इस वर्किंग रूल को हम इस एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारे सामने एक एग्जाम्पल है 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई माइनस एक्स डी वाई। हमारी सबसे पहली स्टेप रहेगी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। हमारे सामने क्या लिखा है? dx अपॉन dy। वर्किंग रूल में देखिए मैं डिवाइड लगा रहा हूं यहां dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये राइट हैंड में ले जा रहे हैं, क्या लिखा है? tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम अलग कर लेते हैं। देखिए dx अपॉन dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमारी इक्वेशन ध्यान से देखिए बेटा, क्या लिखा है? dx अपॉन dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू, ये हमारे सामने क्यों दिख रहा है? अब देखिए हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस इक्वेशंस को। ध्यान देखिए dx अपॉन डी वाई, लेफ्ट ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड आएगी तो माइनस से क्या हो जाएगा आपका? प्लस, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं बेटा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया x क्योंकि हम इस फॉर्म में दिखाना है, इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे इस फॉर्म में लीनियर के फॉर्म में हो गई। हमें बोलते हैं कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, जिसका हम कंपेयरिंग करेंगे। किससे कंपेयरिंग करना है मुझे? dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। x के साथ जो भी लिखा है उसे हम क्या बोलते हैं? p कहते हैं, और राइट हैंड में जो भी दिया है उसे हम q बोलते हैं। देखिए p इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई कि p और q, और हमें लिखा भी है फंक्शन ऑफ y। स्टेप सेकंड मुझे निकालना है IF, इट मींस इंटीग्रेशन फैक्टर। देखिए क्या है? IF इज इक्वल टू होता है e की पावर p dy। तो वैल्यूज पुट अप कीजिए आप लोग। देखिए इधर क्या लिखा है? यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ एक फॉर्मूला होता है जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू होता है tan इनवर्स x। हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने अप्लाई किया, e की पावर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स y। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई किसकी? इंटीग्रेशन फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप IF इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू इंटू IF डी वाई प्लस सी। इसमें हम वर्किंग रूल को रख रहे हैं। पहले हम फॉर्मूला लिखें IF x इंटीग्रेशन q इंटू IF डी वाई प्लस सी। लिखते हैं, इसमें वैल्यूज पुट अप कीजिए। IF की वैल्यू आई e की पावर tan इनवर्स y इंटू एक्स, q हमारे पास दिया है, क्या दिया है q? देखिए tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और हमारे पास IF क्या आया है? e की पावर tan इनवर्स y डी वाई। ये आपको बिल्कुल आ गया होगा समझ में वर्किंग रूल। हमने यहाँ वैल्यूज को पुटअप कर दिया प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है।
मैन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हम इंटीग्रेशन कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। सीधी सी बात है, जब भी इंटीग्रेशन में आता है तो पुटिंग का रूल लगता है, हमें देखना पड़ता है कि उसकी पुटिंग है कि नहीं। अभी आप देखिए यहाँ कि हमने देखा कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स। इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये वाली वैल्यू मिलेगी और इंटीग्रेशन करूं तो tan में बदल जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ हमारा पुटिंग का रूल लग रहा है। तो पुट हम करेंगे, पुटिंग का रूल लगाएंगे इसमें कि हम मानेंगे tan इनवर्स y बराबर हमने ले लिया t, इसका आपने डिफरेंशिएट किया तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। हम ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखिए ध्यान से क्या चल रहा है, लेफ्ट तो वैसे ही लिखा है। अब हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स y। tan इनवर्स y की वैल्यू हमने क्या ले ली है, t ली है। tan इनवर्स y को हमने t माना है। इंटीग्रेशन ये लिखा है tan इनवर्स y, जिसको मैंने लिख दिया t, फिर लिखा है e की पावर tan इनवर्स y, इट मीन्स e की पावर t आ गया, और dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy 1 प्लस वाई के स्क्वायर के स्थान पर dt। ये ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है मेरे पास dy और ये लिखा है मेरे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर। dy और 1 प्लस वाई के स्क्वायर के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, t, dt हमने पुट कर दिया। अब यहां इंटीग्रेशन में यूवी मेथड का फॉर्मूला लग रहा है। यूवी मेथड क्या बोलती है, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जब तक जीरो ना आ जाए डिफरेंशिएशन। जैसे पहले मैंने लिखा ये वाले फंक्शन में यूवी मेथड बता रहे हैं हम आपको। यूवी मेथड क्या होती है, किसी के भी u मतलब वैसा ही, v मतलब इंटीग्रेशन माइनस u, नीचे लिखा है 1 मतलब डिफरेंशिएशन, v डबल डैश का मतलब इंटीग्रेशन, प्लस u डबल डैश में 2 बार और v ट्रिपल बार, डॉट डॉट चलती रहती है प्रोसेस जब तक हमारा डिफरेंशिएशन जीरो ना आ जाए। ये प्रोसेस है फॉर्मूला। देखिए हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, इसको मैं u बोल रहा हूं इस फंक्शन को, और इसको मैं v बोल रहा हूं समझाने के लिए। देखिए हमने अप्लाई किया, इज इक्वल टू t वैसा का वैसा, किसका इंटीग्रेशन, e की पावर t का, e की पावर t का इंटीग्रेशन तो हमेशा क्या होता है, e की पावर t, फिर कौन सा साइन आएगा, माइनस। हम t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 1, तो यहां आ जाएगा 1। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही रहेगा। अब मैं आगे गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0, इसलिए आगे आ जाएगा सारे टर्म क्या मिलेंगे हमें, 0। इसी स्टेप तक रहेगा। दोनों में कॉमन क्या है, e की पावर t माइनस 1, वैल्यूज पुट कर दीजिए। e की पावर t की हमारे पास हमने क्या वैल्यू ली थी, tan इनवर्स y, ये हमारे पास वैल्यू है, इस वैल्यूज को हमने पुट कर दिया। e की पावर tan इनवर्स y माइनस 1, और हमेशा चलता आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सब में चलता आ रहा है प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू थी उसको लिख दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास वैल्यू है उसको देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चल रहा था e की पावर tan इनवर्स y इंटू x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए।